नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर्यन स्टोरीज में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रोमांच से भरपूर कहानी के साथ आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले भाग में हमने जाना आरव और अनाया पुरानी हवेली से एक आईने के जरिए आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां हवेली की रानी जो एक चुड़ैल है वह अनाया को कैद कर लेती है। अब आगे आरव पागलों की तरह हर पुरानी किताब पढ़ रहा था, हर उस जगह जा रहा था जहां उसे कोई रहस्य मिल सके। एक दिन उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने कहा, अगर तुम उसे वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें उसी दुनिया में जाना होगा, लेकिन इस बार बिना किसी वापसी की गारंटी के। मुझे परवाह नहीं, मैं उसे लेने जाऊंगा, आरव ने कहा। साधु ने उसे एक प्राचीन ग्रंथ दिया जिसमें लिखा था कि अगर सच्चे प्रेम की शक्ति किसी आत्मा को बुलाए तो वह दोबारा जीवित हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। आरव ने अनाया को वापस लाने का प्रण लिया और एक विशेष अनुष्ठान करने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी ओर अनाया धीरे धीरे रानी की शक्तियों के प्रभाव में आ रही थी। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा था और वह अंधेरे की भाषा समझने लगी थी, लेकिन उसके दिल में अब भी आरव की यादें थी। क्या आरव मुझे ढूंढ पाएगा? उसने खुद से पूछा। आरव ने अनुष्ठान शुरू किया। चंद्र ग्रहण की रात उसने साधु द्वारा दी गई पुस्तक के निर्देशों का पालन किया। एक मंत्र पढ़ते ही हवा तेज चलने लगी और चारों ओर अजीब साइयों की आहटें गूंजने लगी। तुम यह नहीं कर सकते, एक गहरी आवाज आई। आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। तुम्हें यहां से जाना होगा, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। मैं अनाया को वापस लाने आया हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, आरव ने दृढ़ता से कहा। परछाई हंसी। अगर तुम्हें अनाया को वापस पाना है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। यह दुनिया केवल बलिदान स्वीकार करती है। तुम क्या देने के लिए तैयार हो? आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। तभी अचानक जमीन दरकने लगी और आरव एक गहरे अंधेरे में गिरता चला गया। दूसरी ओर अनाया अब पूरी तरह रानी के वश में आ रही थी। उसके बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे थे और उसकी आंखों में काली चमक आ गई थी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम अब इस दुनिया का हिस्सा बन रही हो। तुम्हारा आरव अब कभी नहीं आएगा। लेकिन अनाया के मन में कहीं ना कहीं एक हल्की रोशनी बाकी थी। आरव मुझे ढूंढेगा, वह बुदबुदाई। अंधेरे में गिरते हुए आरव को महसूस हुआ कि वह किसी ठोस जमीन पर आ गिरा है। चारों ओर केवल गहरा धुंध था, जिसमें से कभी कभी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन केवल काली छायाएं दिख रही थी। ये कौन सी जगह है? उसने खुद से पूछा। तभी अचानक एक भीषण चीख उसके कानों में पड़ी। वो अनाया की थी। आरव ने अपनी सांसें रोक लीं और आवाज की दिशा में दौड़ने लगा। हर कदम के साथ उसे ऐसा लगता जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही हो। दूर एक विशाल महल की झलक दिखी, जिसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। महल की दीवारों से एक अजीब सी रोशनी फूट रही थी। अनाया वहीं होगी, उसने सोचा और आगे बढ़ा। अचानक उसके रास्ते में एक छाया आ गई। वो कोई आम प्राणी नहीं था, बल्कि एक राक्षस जैसा दिखता था, जिसकी लाल चमकती आंखें और लंबे नुकीले दांत थे। अगर तुम्हें अनाया तक पहुंचना है तो पहले मुझे हराना होगा, उस प्राणी ने कहा। आरव ने खुद को तैयार किया। यह उसकी सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। राक्षस ने एक तेज चीख मारी, जिससे आसपास की हवा भारी हो गई। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और उसने आरव पर हमला कर दिया। लेकिन आरव पहले से सतर्क था। वह झुककर हमले से बच गया और अपनी तलवार निकाल ली, जो साधु ने उसे दी थी। मैं अनाया के बिना वापस नहीं जाऊंगा, आरव गरजा। राक्षस हंसा। तुम्हारे जैसे बहुतों ने कोशिश की है, लेकिन कोई जीवित नहीं बचा। अब तुम्हारी बारी है। दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। राक्षस बेहद शक्तिशाली था और हर वार पर आग की लपटें छोड़ता था, लेकिन आरव अपने प्रेम की शक्ति से अडिग था।
वह अपने हर वार में अपनी भावनाएं डाल रहा था। मैं अनाया को वापस लाने आया हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। आरव ने पूरी ताकत से हमला किया और उसकी तलवार सीधे राक्षस के सीने के पार हो गई। राक्षस दर्द से चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। महल का द्वार अपने आप खुल गया। आरव अंदर दौड़ पड़ा। महल के भीतर का वातावरण ठंडा और भयानक था। हर ओर अंधेरे के जीव मंडरा रहे थे, लेकिन आरव बिना डरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे सामने एक बड़ा सिंहासन दिखाई दिया जिस पर रानी बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके हाथों में काले जादू की ऊर्जा लहरा रही थी। तो तुम यहां तक पहुंच ही गए, रानी ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन अनाया अब तुम्हारी नहीं रही, वह हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। आरव ने सिंहासन के पीछे देखा जहां अनाया खड़ी थी। उसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में काली चमक थी। अनाया! आरव चिल्लाया, लेकिन अनाया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आत्मा अब मेरी है, रानी ने हंसते हुए कहा। अगर उसे वापस चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। रानी ने जादुई शक्ति से आरव पर हमला किया, लेकिन वह अपनी तलवार से उसका वार रोकता रहा। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। अनाया, मुझे पहचानो, आरव ने पुकारा। अनाया की आंखों में हल्की झलक आई, लेकिन रानी ने उसे फिर से वश में कर लिया। तुम उसे नहीं बचा सकते, रानी चिल्लाई। लेकिन आरव ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और एक आखिरी वार किया। उसकी तलवार सीधे रानी के हृदय में समा गई। रानी चीख उठी और उसकी काली ऊर्जा पूरे महल में फैल गई। महल कांपने लगा। अनाया की आंखों की काली चमक गायब हो गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। आरव, उसने कमजोर आवाज में कहा। आरव दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी महल तेजी से ढहने लगा। हमें यहां से भागना होगा, आरव चिल्लाया। लेकिन क्या वे समय रहते बच पाएंगे? महल तेजी से ढह रहा था। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और काले धुएं की लपटें पूरे कक्ष में फैल रही थी। आरव ने अनाया का हाथ कसकर पकड़ लिया और तेजी से बाहर की ओर भागा, लेकिन तभी उनके रास्ते में विशाल दरवाजे के ऊपर लटकती हुई काली ऊर्जा ने उन्हें रोक दिया। तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते, एक गूंजती हुई आवाज आई। यह रानी की आत्मा थी जो पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसका धुंधला रूप दरवाजे के सामने आकार लेने लगा। उसकी आंखें अब भी जल रही थीं और उसकी काली छाया पूरे महल को जकड़ रही थी। मैं तुम्हें खत्म कर चुका हूं, तुम मर चुकी हो, आरव गरजा। तुम्हें ऐसा लगता है? रानी की आत्मा ने ठंडी हंसी भरी। मैं तब तक मर नहीं सकती जब तक यह महल खड़ा है, और यह महल तब तक रहेगा जब तक मेरे शाप की जड़ को कोई खत्म नहीं करता। शाप की जड़? आरव चौंका। वो क्या है? अनाया धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक लौटने लगी थी। यह महल और रानी की आत्मा एक शक्ति से जुड़े हुए हैं। इसे खत्म करने के लिए हमें शाप की जड़ को जलाना होगा। लेकिन वह है कहां? आरव ने पूछा। महल के नीचे अंधेरे कक्ष में, वहां जहां रानी का असली शव छुपा है, अनाया ने कहा। महल अब तेजी से गिर रहा था। वे अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। आरव और अनाया तेजी से नीचे जाने वाले गुप्त मार्ग की ओर दौड़े। रास्ते में कई अंधेरे जीव उन पर हमला करने लगे, लेकिन अब अनाया भी पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसने अपने हाथ उठाए और एक सुनहरी रोशनी प्रकट की। यह शक्ति उसके अंदर थी, लेकिन अब तक सोई हुई थी। अनाया, यह शक्ति? आरव हैरान था। मेरे अंदर का अंधकार दूर होने के बाद मेरे असली रूप की शक्ति लौट रही है, अनाया ने कहा। वे तेजी से महल के सबसे निचले कक्ष में पहुंचे। वहां एक विशाल काले पत्थर का ताबूत रखा था, जिसके चारों ओर चमकते हुए मंत्र लिखे थे। यही है शाप की जड़, अनाया ने कहा। तो इसे खत्म करना होगा। आरव ने अपनी तलवार उठाई। नहीं, इसे सिर्फ शुद्ध आत्मा की आग से जलाया जा सकता है, अनाया ने कहा। उसने अपनी हथेलियां सामने की और धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके चारों ओर स्वर्णिम आभा फैलने लगी। रानी की आत्मा चीख उठी, नहीं, मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगी। रानी की आत्मा उन पर झपटी, लेकिन आरव ने तलवार घुमा दी और उसे पीछे धकेल दिया। अनाया का मंत्र तेज होता गया। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी हो गईं और उसकी हथेलियों से तेज रोशनी निकली।
अगले ही क्षण वह रोशनी ताबूत पर पड़ी और उसमें आग भड़क उठी। जैसे ही ताबूत जलने लगा, पूरे महल में हलचल मच गई। रानी की आत्मा चिल्लाई, नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। आखिरी चीख के साथ उसकी आत्मा जलकर राख हो गई। महल तेजी से गिरने लगा। हमें बाहर निकलना होगा। आरव ने अनाया का हाथ पकड़ लिया और दोनों तेजी से भागे। सीढ़ियां कांप रही थीं, दीवारें दरक रही थी, हर ओर मलबा गिर रहा था। आखिरकार वे महल के मुख्य द्वार तक पहुंचे और एक अंतिम छलांग लगाकर बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो महल अब पूरी तरह जल चुका था। अंधकार की जगह अब आकाश में सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। आरव ने अनाया की ओर देखा। अब सब खत्म हो गया। अनाया ने हल्की मुस्कान दी। हां, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। क्या मतलब? आरव ने पूछा। लेकिन तभी अनाया की आंखों में हल्की नमी आ गई। अब मैं इस दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। मेरा समय पूरा हो चुका है। नहीं, यह मत कहो। आरव की आंखें भर आईं। तुम्हारा प्यार मुझे वापस लाया, लेकिन अब जब शाप खत्म हो गया, मुझे भी इस दुनिया को छोड़ना होगा, अनाया ने कहा। उसकी आवाज धीमी पड़ रही थी। आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अनाया की देह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। नहीं, नहीं, आरव चीख पड़ा, लेकिन तब तक अनाया पूरी तरह अदृश्य हो चुकी थी। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनाया चली गई थी, हमेशा के लिए। आरव जंगल के उस किनारे पर खड़ा था जहां कभी महल हुआ करता था। अब वहां सिर्फ राख और टूटी हुई दीवारों के अवशेष बचे थे, लेकिन उसके भीतर कुछ अब भी अधूरा था। अनाया चली गई थी, लेकिन उसकी यादें, उसकी मुस्कान, उसकी आत्मा जैसे अब भी आरव के आसपास थी। वह धीरे धीरे महल के खंडहरों के बीच चलने लगा। उसकी आंखें किसी संकेत को खोज रही थी, कोई चिन्ह, कोई निशान कि शायद अनाया अभी भी कहीं है। तभी हवा में हलचल हुई। अचानक एक हल्की सी आभा उसके सामने चमक उठी। आरव चौकन्ना हो गया। अनाया, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वह कोई जवाब नहीं था। सिर्फ हवा में कुछ फुसफुसाहटें थी। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा और तभी एक हल्की सी छाया उसके सामने प्रकट हुई। आरव, ये वही आवाज थी, अनाया की आवाज। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अनाया, तुम वापस आ गई? अनाया की आत्मा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। मैं वापस नहीं आई, आरव। मैं कभी गई ही नहीं थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब तुम्हें मुझे जाने देना होगा। नहीं, मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। आरव चीख पड़ा। तुमने मुझे पहले ही बचा लिया था। अब मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। कैसे? तुम्हारे बिना? आरव की आवाज टूट रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, लेकिन मेरी आत्मा को अब शांति चाहिए। मुझे जाने दो। आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक चमक उठी। अनाया की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में घुलने लगी। नहीं, मत जाओ। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह सिर्फ हवा को ही पकड़ सका। आखिरी बार अनाया मुस्कुराई। ध्यान रखना, आरव, हमेशा। और फिर वह रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें दर्द के साथ साथ एक शांति भी थी। अनाया अब मुक्त थी और अब उसे भी अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ना था। ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्यन स्टोरीज को। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।